कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो एग्जाम में तो दिखेंगे ही दिखेंगे, पर हर एक बच्चे को कंफ्यूजन रहती ही रहती है। ऐसे क्वेश्चन है जो दिमाग घुमा देंगे आपको, पर ये वीडियो लास्ट तक देखना। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन है और बहुत आराम से करा दूंगा। अब देखो जरा कुछ बेसिक्स को कवर करते हैं। बेसिक्स में सबसे पहले स्टैटिक्स की बात करते हैं। स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स एक साइंस है जिसके अंदर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइजिंग, प्रेजेंटेशन है ना, ये सब कुछ किया जाता है। स्टैटिक्स में ये 3-5 काम है, ये 5 काम किए जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है साइंस। स्टैटिक्स का यूज हर जगह है, ऐसी कोई सी भी फील्ड नहीं है जहां स्टैटिक्स का यूज ना हो। ठीक है। सेकंड चीज, हम बात कर रहे हैं मीन की, तो मीन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ये सिग्मा क्या होता है बेटा? सिग्मा के बारे में बता सकते हो? सिग्मा क्या होता है? हाँ भाई, सिग्मा एक सम है। सिग्मा क्या है? सम। इसे कैपिटल सिग्मा बोलते हैं। कैसा सिग्मा है ये? कैपिटल। अच्छा, एक स्मॉल सिग्मा भी होता है इस तरीके से, आधा ना, ठीक है, ये स्मॉल सिग्मा होता है। आगे जब 11th क्लास में पढ़ोगे स्टैटिक्स, वहां पर अभी स्टैटिक्स है, अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं है, वहां पर ये सिग्मा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। शॉर्टकट मेथड भी होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा क्या? सिग्मा एफ। ठीक है। अब ये डी क्या होता है, एक्स क्या होता है, ए क्या होता है, वो बता देता हूं जरा ध्यान से। ए होता है एज्यूम मीन, ये कहीं कहां से लिया जाता है? एक्स से लिया जाता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ए होता है। अगले मेथड में बढ़ते हैं, क्या आता है? स्टेप डेविएशन मेथड। इसका भी और शॉर्टकट, इसके अंदर ए होता है, ए का मतलब एज्यूम मीन, यू का फॉर्मूला होता है, गलत लिख रखा है फॉर्मूला मैंने, इसको सही कर देते हैं, रुकिए, क्या है? इसके नीचे एच भी आता है। ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसमें फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है? ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू एच। मेन गेम है यू। देखो एफ गिवन होता है और एच और ए क्या है? एज्यूम मीन, जो कहां से लिया जाता है? एक्स वाली लाइन से लिया जाता है। अच्छा, यू का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ए अपॉन में एच। एच क्या है? क्लास साइज। जैसे मान लो क्लास साइज कैसे निकालते हैं? क्लास साइज निकालने के 2 तरीके होते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको x दे रखा है 10, 20, 30 और मान लो ci दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे दे रखा है। अब यहां तो पता लग जाएगा क्लास साइज मतलब जो इनके बीच का इंटरवल है। तो यहां h की वैल्यू कितनी हो गई? 10। h की वैल्यू कितनी हो गई? रुको, h की वैल्यू 10 हो गई। अब इनके बीच में जो गैप बन रहा है वो गैप देखो, गैप कितने कितने का है? 10-10 का। तो यहां पर h की वैल्यू कितनी हो गई? 10। बात समझ में आ गई यहां तक? तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें आज क्या सीखना है? सबसे पहले सीखना है अननोन वैल्यू। क्वेश्चंस आपको इस तरीके से होंगे, किसी के अंदर आपके पास 2 वैल्यू अननोन होंगी। जैसे यहां पर देखो, यहां पूरी टेबल दे रखी है पर एक बंदा गायब है, यहां पूरी टेबल दे रखी है 2 बंदे गायब हैं। तो कहने का मतलब आपको 2 तरीके के क्वेश्चन सिखाने हैं, सिंगल मीनिंग मतलब सिंगल मिसिंग और डबल मिसिंग, और ये दोनों सीख लिए तो ये टाइप खत्म हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ इसके अंदर एक ही बंदा गायब है, इसको हम एक्स ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन की रीडिंग करना बहुत जरूरी है। फॉलोइंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट डेली पॉकेट अलाउंस, जो डेली पॉकेट मिलता है बच्चों को मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में, ठीक है, जो मीन दे रखा है क्वेश्चन में, मीन दे रखा है कितना? 18। यहां पर एवरेज भी लिखा हुआ हो सकता है, अर्थमेटिकल मीन भी लिखा हुआ हो सकता है। तो इनडायरेक्टली वे में आपको मीन गिवन है और टोटल वोटल कुछ भी गिवन नहीं है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। चलो स्टार्ट करते हैं निकालना। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं अपनी टेबल को सही कर लेता हूं। देखो सी आई 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23 और 23 से 25। ठीक है। अब बारी हमारी फ्रीक्वेंसी 3, 6, 9, 13, ये गायब है तो इसको F ले लेते हैं। ठीक है, और 5, 4। सबसे पहले हम मीन, अब देखो मीन गिवन है, मीन का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला लगाएं? देखो मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट लगाओ, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लगाओ, एक ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो डायरेक्ट के लिए सबसे पहले एक्स निकालना होगा।
x इन दोनों के बीच का होता है। अगर इन दोनों के बीच का देखा जाए तो क्या क्या मिलेगा, बीच का 12 मिलेगा। इनमें इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। अब ये दो दो का अंतर है, दो दो जोड़ते रहो, 16, 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24। अब क्या करना है, fx का मतलब है दोनों की मल्टीप्लाई, कितना 36। अब इधर करेंगे तो 4 6 24, 2 6 8 84, 9 की अगर इसमें करेंगे तो कितना आएगा 144, ठीक है। अब 18 की 13 में करेंगे, देखते हैं। अब नंबर बड़े हो रहे हैं तो साइड में कर लेते हैं, 8 3 24, 3 और 2 5, 18 और 1 4 13 1 2 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट 20 की एफ में मल्टीप्लाई होगी नहीं तो 20 है। 22 की इसमें हो सकती है तो 110, ठीक है। 24 की इसमें हो सकती है 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 और 1 96, ठीक है। अब मुझे टोटल करना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब एक्स बार तो हमें गिवन है, कितना गिवन है 18, तो मैंने यहां 18 रख दिया। अब मुझे निकालना है सिग्मा एफ एक्स, मतलब इसका मतलब इन सब का टोटल करना पड़ेगा। फिर निकालना है सिग्मा एफ, फिर इन सब का टोटल करना पड़ेगा। देखो 9 9 18, 18 18 और 9 27, 27 और 13 30 40, तो ये टोटल हो गया 40 प्लस एफ। तो यहां पर मैं रख दूंगा नीचे 40 प्लस एफ। अब बारी है सिग्मा एफ एक्स की। देखो 6 4 10 10, 6 4 10, 2 10 हो गए, 10 4 14, कैरी गया 1, 3 और 8 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 1 20 को मत जोड़ना, 18 और 1 19, 19 और 9 19 और 9 28, 28 और 1 29, कैरी गया 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 5 और 1 6, प्लस का 20f। अब देखो 694 प्लस 20f। अब क्या करेंगे बेटा, इसका कैलकुलेशन करना है। कैसे करते हैं कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। देखो 18 की 40 प्लस f बराबर 694 प्लस 20f। अंदर ले गए, 8 चौक 32, 4 एकम 4 4 और 3 7 720 प्लस 18f बराबर 694 प्लस 20f। अरे अरे हाँ अब सही है, ये यहां कर देते हैं, ठीक है। अब देखो f वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, 720 माइनस 694 20f माइनस 18f, माइनस करा तो कितना बचा, यहां 6 बचा, 6 बचा, 6 और 20 26 हो गया, 26 अपॉन में 2f, 26 अपॉन में 2 कट के कितना आ गया f 13, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 13। क्वेश्चन खत्म। समझ में आया क्या करना है, एक बार रिकैप कर देता हूं। पहले हमारे पास दो चीजें थी, तो सबसे पहले मैंने x निकाला, फिर fx की मल्टीप्लाई करी। जो 20f है वो 20f ही रहेगा, ये किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। हमें सबको जोड़ना है, कौन कौन सी टेबल को जोड़ना है, f और fx को जोड़ा और 20f को ऐसे रखा, सबको जोड़ा f को ऐसे रखा, फिर फॉर्मूले में पुट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद f वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ करने के बाद आंसर आ गया। क्या सबको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर दो लोग गायब हैं, जब भी दो लोग गायब होते हैं ना टोटल जरूर गिवन होगा, देखो है ना, टोटल जरूर गिवन होगा। दो लोग गायब होंगे टोटल जरूर गिवन होगा, और टोटल गिवन नहीं है तो थ्योरी में होगा, थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। थ्योरी तो हम अभी भी पढ़ेंगे क्योंकि मीन चाहिए। देखो शुरुआत में मीन हमें मिल गया कितना 50, तो मीन का काम हो गया। अब हम इसके बाद अपनी टेबल बनाएंगे। चलो थोड़ी खूबसूरत टेबल बना लेते हैं, बहुत हो गया मजाक, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है। पहले सी आई, फिर एफ, फिर
0 से 20, 20 से 30, 20 से क्या है 40 है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, फिर रोक दो। यहां लिख लो टोटल। टोटल का बहुत काम करेगा यहां पर, ठीक है। 200। एफ को लिख लो 17, F1 32, F2 19, ठीक है। हमें मीन से ही करना है, मीन से ही करना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्स की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्स की। तो सबसे पहले एक्स निकालेंगे, चलो एक्स की लाइन डाल देते हैं। एक्स दोनों के बीच का बिच्छू निकालो 10, सब में गैप 20 20 का है, 20 जोड़ते रहो, 30, 50, 70, 90। अब इसमें एफ एक्स की मल्टीप्लाई कितना आएगा 170, 30 F1, फिर 5 दूनी 10, कैरी गया 1, 5 दिया 15 और 1 16, फिर 70 F2, फिर 9 निम 81 81, 9 एकम 9, 9 और 8 17, ठीक है। सारे मैंने ले लिए यहां पर। अब टोटलिंग करेंगे। आपको भैया टोटलिंग तो एक की दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, एक की दे रखी है तो हमें दोनों की टोटलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी टोटलिंग तो चलो दे रखी है। चलिए स्टेप स्टार्ट करते हैं, पहले इसका टोटल कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हम फॉर्मूले में रख सके। 0 0 0 0 0 0 हो गया, 1 1 1 6 8 हो गया। ये वाले नहीं जोड़ने बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब 1 7 7 7 14, कैरी गया 1, 1 2 3। अब पीछे क्या आ जाएगा, प्लस का 30 F1 प्लस का 70 F2, ठीक है। टोटलिंग हो चुकी। अब फॉर्मूले में रखना चालू करेंगे। सबसे पहले एक पैटर्न बनाएंगे वी नो वाला, हम जानते हैं। अब वी नो में क्या बनाना है, वी नो में हमें बनाना है इन सबका टोटल 200 के बराबर है। तो 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2 प्लस 19 बराबर में किसके, 200 के। अब देखना है यहां पर 17, हमें तीनों को जोड़ देना है, 7 8, 7 और 2 9 9 9 18, कैरी गया 1 1 1 1 2 2 और 3 5 5 और 1 6, लो जुड़ गया। प्लस का F1 प्लस F2। बहुत से लोग कहते हैं ना वैदिक मैथ भैया कैलकुलेशन वैदिक मैथ से करो। बेटा देखो पेपर में वो काम ही नहीं आती, चाहे कितना भी आप हाथ पैर मार लेना, पेपर में लास्ट यही काम आएगा, ठीक है ना। तो इसी की प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। वैदिक मैथ पे मत जाओ दिमाग लगाओ ज्यादा। 200 में से 68 में कट करते हैं, ठीक है। 200 टोटल आ रहा है इसका, बाकी मैंने टोटलिंग सही की है, एक बार चेक कर लेता हूं ना। हाँ सही है। 200 में से ये माइनस करते हैं तो ये आ गया 150, 150 में से अभी ये और 18 और जाएगा, 18 जाएगा, 8 में से ये गए तो ये 2 बचता है, 9 में से 6 गए तो 3 बचता है, और 132, ठीक है। इससे हम एक काम करेंगे, F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 132 माइनस F2, इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। अब बारी किसकी, ये तो वीनो पैटर्न हो गया, ये मतलब ये टोटल वाला हमेशा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। एक्स बार कितना है, ऊपर दिया हुआ है 50, सिग्मा एफ कितना है 200, और वो हमने कैलकुलेट किया 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। अब 200 को उधर ले गए, 50 मल्टीप्लाई 200, 3480, 30 F1 70 F2। अब 200 से मल्टीप्लाई करेगी 5 दूनी 10, 10 कितने जीरो हो गए, 1 2 3, है ना, 3 जीरो हो गए, ठीक है। अब 10,000 हो गया, उधर गया तो कितना आ गया माइनस का 3480। 30 F1 की वैल्यू भी रख लेते हैं, ठीक है, या एक काम करते हैं रुकते हैं बाद में रखेंगे, पहले एक कैलकुलेशन को खत्म कर देते हैं। 10,000 में से इसे माइनस करें, लास्ट जीरो का जीरो आएगा,
2 आएगा लास्ट में। अब बचेगा 9, 9 में से 4 गए तो 5 बचेगा, फिर आ गया 3, 9 में से 3 गए तो 6 बचेगा। ठीक है, फाइनल कैलकुलेशन हो चुकी। अब बारी है F1 और F2 की वैल्यू निकालना। आपको F1 की वैल्यू मिल गई है, ठीक है, 132 F2 है। आपके पास इक्वेशन भी बन गई है, ठीक है। आपको अब करना क्या है, F1 को हटाकर 132 माइनस F2 रखना है। तो मैं यहां रख रहा हूं, आपको दिखेगा, ठीक है। तो 6520 बराबर में 30 F1 कितना 132 माइनस F2 प्लस 70 F2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 6520, 30 की मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0 माइनस 30 F2 प्लस 70 F2। प्लस माइनस माइनस करेंगे, इसको उधर फेंकेंगे, जगह अभी भी नहीं बची है हमारे पास। एक काम करते हैं, अगले पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये हमारा हो चुका। कभी करना सिस्टम समझ में नहीं आते, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि ये पिछले पेज पे है हमारा। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको उधर ले गए, 6520 माइनस 3960 प्लस माइनस माइनस किया तो 40 F2 आया। अब माइनस करेंगे 6520 3960, 0, 12 में 6 गए तो 6, अब 14 में से 9 गए तो कितना बचेगा 5, यहां पर 5 में से 1 गया तो 2, 2560 बराबर में 40 F2। ठीक है, अब 2560 अपॉन में कितना 40 F2, 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 6 बार में गया, कितना बच रहा है आप, अब बच रहा है 1, कितनी बार में आ गया 64, तो 64 आ गया हमारा क्या F2। अब मुझे F1 निकालना है, तो F1 कितना है 132 माइनस F2 है, तो 132 में से F2 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 64 माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गए तो बचेंगे 8, और 12 में से 6 गए तो बचेंगे 6, 68। देख लो, समझ में आया यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो एक बार, मैंने सारी कैलकुलेशन कर दी है, तुम्हारे आंखों के सामने करी है कैलकुलेशन। एक काम करो, पीछे वाला पेज एक बार रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले मैंने टेबल को उठाया, उठाने के बाद सबसे पहले x निकाला, x निकालने के बाद फिर fx किया, fx करने के बाद इस fx का टोटल करा, इसका टोटल हमारे पास है। अब अपने स्टेप में सबसे पहले वीनो पैटर्न किया, वीनो में सबसे पहले ये तीन, इन सबों का सम बराबर 200 के होगा, तो इस सब का टोटल बराबर में मैंने करके F1 की वैल्यू निकाल ली। फिर मैंने फॉर्मूला लगाया क्या, सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। इनको फॉर्मूला लगाने के बाद यहां पर सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ये फाइनल एक इक्वेशन बन गई F1 और F2 में। ठीक है, फाइनली ये इक्वेशन बन गई किसमें, F1 और F2 में। फिर मैंने F1 को भगाया, F1 को चिपकाया किसके साथ, F1 की वैल्यू के साथ। वैल्यू कितनी है 132 माइनस F2, 30 की अंदर पप्पी करवाई 132 से, फिर 30 के F2 से पप्पी करवा दी। पप्पी कराने के बाद ये इक्वेशन बन रही थी। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व किया, कैसे, ये प्लस का उधर फेंका तो किसका हो गया, माइनस का हो गया, माइनस करा 40, अब ये दोनों प्लस माइनस माइनस थे, माइनस कर दिया 40, 40 को अपॉन में ले गए, 64 आ गया आंसर। ऐसे हमारा F1 का आंसर आ गया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आए? तो ये दो क्वेश्चन से, दोनों से आराम से तुम्हारा पेपर में अगर मिसिंग से आएगा 100% श्योर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला, इसके अंदर क्या है, एक ही बंदा गायब है, पर ये क्वेश्चन डाला क्यों, क्योंकि ये CI नहीं है। हर बार क्लास इंटरवल दिया जाता है, इसमें क्लास इंटरवल नहीं है, पर हमें टेंशन क्यों लेनी है। ये x और y, ये f हो गया हमारा एक तरह से। ठीक है, x हमारे पास दे रखा है 5, 15, 25, 35, फिर 45। नेक्स्ट हमारा क्या है, f ले लेते हैं उसे, 6, 4, 3 k और 2। पहले क्या निकालेंगे, fx कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा 35 के, ये नहीं जुड़ेगा किसी के साथ, कितना आ जाएगा 90। इसको छोड़कर सारे लोग जोड़ना, इसको छोड़कर सारे लोग जोड़ना,
5, 7 और 9 16, 16 और 6 सोचो 22, 16 और 6 22, 22 और 3 25 प्लस का 35 के। अब के को छोड़ दिया, 6 और 4 10, 10 और 2 5, 2 और 3 5 15, 15 प्लस के। देखो सबका टोटल हो गया। अब फॉर्मूले में रखना है एक्स बार इज कल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। एक्स बार कितना है, देखो ये रहा पॉइंट में 21.5 बराबर में दो पहले 255 प्लस 35 के अपॉन में 15 प्लस के। पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लगाया। 5 से कट कर सकते हैं तो कट कर दो, कैलकुलेशन जितनी कम हो सकती है कर दो। 5 एकम 5, 5 चौक 20 पूरा 3 1 बचा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 43 15 प्लस के 2 को उधर ले गए 2 255 प्लस 35 के। अब क्या करना है मल्टीप्लाई 43 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 43 की 15 में मल्टीप्लाई 43 की 15 में मल्टीप्लाई 5 दिया 15, 5 चौक 20 और 1 5 चौक 20 21 43 645। देखो इसमें कैलकुलेशन टाइम खाता है, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है। अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर करना है। ठीक है, 255 को 2 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5 70। ठीक है, अब एक तरफ करते हैं, माइनस करेंगे 135 बचेगा। ठीक है, 70 में से 43 माइनस 10 में से 3 गए तो 7 27 अपॉन में ले गए 135 अपॉन में 27। अब कितनी बार में कटेगा ये चेक करते हैं, 5 बार में देख लेते हैं। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 13 कट रहा है तो के की वैल्यू कितनी आ गई 5। खत्म। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, मेन कैलकुलेशन ही इसमें टाइम खाएगी बस, और कुछ नहीं। कैलकुलेशन को मजबूत करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मुझे भी 1-2 मिनट लगा है बस करने में। ठीक है, और सारी कैलकुलेशन जैसे तुम करते हो पेपर में जैसी होगी वैसी ही करके दिखाई है मैंने। कोई डायरेक्ट कैलकुलेशन थोड़ा ना कर रहा हूं, वैदिक मैथ थोड़ा ना इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलें आगे। देखो टाइप 4, इस टाइप के अंदर आता है लेस देन एंड मोर देन। आपको भैया लेस देन एंड मोर देन ऐसी टेबल भी होती है? हाँ, ऐसी टेबल भी होती है, पर मैं तुम्हें पहले एक चीज समझा देता हूं कि लेस देन में जब भी लेस देन एंड मोर देन होती है ना, आप हमेशा सोचते पड़ोस वाला, अगर ये मान लो ये टेबल आपकी जो क्लास इंटरवल है वो लेस देन और मोर देन में है ना, लेस देन या मोर देन में, तो बगल वाला एफ नहीं होता, बगल वाला आपका क्या होगा सी एफ, बगल वाला आपका क्या होगा सी एफ होगा। बात समझ में आई यहां तक? तो एफ नहीं होगा, तो सी एफ क्या होता है, इसे बोलते हैं कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी। इसका इस्तेमाल मीडियन में किया जाता है। पर आपको भैया मीन में क्यों आ गया? मैंने बोला ना ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको भी कंफ्यूज कर दें। ठीक है ना, अब यहां पर यह समझना है कि आपके पास पहले लेस देन एंड मोर देन की टेबल को सीआई में कन्वर्ट करना होगा और सीएफ को एफ में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि मीन में मुझे सीआई और एफ चाहिए होता है। तो क्वेश्चन करवाएं। एक चीज और समझ लेना, लेस देन में जब हमें बगल में सीएफ दिया जाए उसे एफ निकालना है तो ऊपर वाला सेम होता है, ये एक स्लोगन है याद करना, ऊपर वाला सेम होता है और ऊपर से ही माइनस करनी होती है नंबर्स। ठीक है, ये अभी कॉन्सेप्ट को ना दिमाग में घुसेड़ लेना। मोर देन में नीचे वाला सेम होता है, नीचे वाला सेम होता है और नीचे वाले से माइनस कर देना। बात समझ में आ रही? फिर से बोलते हैं, फिर से बोलो, मेरे साथ बोलो। लेस देन में ऊपर वाला सेम होता है, ऊपर से ही माइनस होती है। मोर देन में नीचे वाला सेम होता है और नीचे से ही माइनस होती है। अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना सिखाता हूं। ठीक है, देखो आपके पास लेस देन एंड मोर देन है, अर्थमेटिकल मीन बोल दिया, मतलब मीन निकालना है। बेटा मैंने क्या बोला था, जब भी लेस देन मोर देन दिया जाता है, अब देखो इसके नंबर देखो 12 19 फिर बढ़ रहा है
फिर और बढ़ रहा है, 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 फिर और बढ़ रहा है। यार ऐसा पैटर्न अभी तक तुमने देखा था? नहीं देखा ना। इसका मतलब ये बगल वाला क्या है? CF है। अब CF से F निकालना है और इनको भी सही करना है। देखो मैं पहले यही कर देता हूं, सही टेबल बना लेता हूं बढ़िया सी एक, मजा आ जाए देखकर, है ना। देखो CI लेस देन 10, तो कितना लेस देन होगा? 0 से 10 बन रही है। अब लेस देन 20 तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 बन गया। तो हमारा इसका तो कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट था ही नहीं। मोर देन होता तो मैं आगे लिखता चला जाता, अगर 10 मोर देन होता तो 10 प्लस कर देता, ठीक है। अब CF से F निकालना है। मैंने क्या बोला था? लेस देन में ऊपर वाला सेम, अब ऊपर से ही माइनस। अब देखो 19 में से 12 माइनस, ठीक है, 19 में से 12 माइनस करेंगे। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा दिखे, है ना। 19 में से 12 माइनस करेंगे। देखो अगली के लिए 19 माइनस 12, 19 में 12 गया तो कितना बचा? 7, तो यहां पर हम लिख देंगे 7। 35 में से 19 माइनस करेंगे, 47 में से 35 माइनस करेंगे, 58 में से 47 माइनस करेंगे, 65 में 58 माइनस करेंगे, 84 में 65 माइनस करेंगे, 100 में से 84 माइनस करेंगे। चलो लिख लिया। मतलब ऊपर वाला सेम और ऊपर से ही माइनस होना चालू होते चले जाएंगे, और बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना है, नीचे वाला कभी माइनस मत करना, क्योंकि स्टैटिक्स एक रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है जो कभी नेगेटिव में नहीं आता, ठीक है। अब चला देखो माइनस करना चालू करते हैं। देखो हाँ 19 में से 35 माइनस करेंगे, ठीक है। 15 15 15 15 में से गए आपके 9, 15 में से 9 गए आपके, बचेंगे 6, 6 और 16। दूसरा 35 5 5 5 और 7, 5 और 7 को जोड़ो, आपना आ गया 12। फिर 48 48 58 और 47 है, 47 है तो 3 3 3 और 8 11। 58 है, 58 है, 58 2 और 7, और 65 माइनस करना, 65 माइनस करना है। 14 में से 5 गए 9, और 14 में से 5 गए 2, 7 में 7 बचेगा ना, हाँ 7 बचेगा तो 1। देखो फिर इसमें से माइनस करा 16, और इनका सबका टोटल भी ये होगा लास्ट वाला ऑब्जेक्ट, चाहे तुम करके देख लेना। तो एक टोटल से तो तुम बचोगे CF से, ठीक है। अब क्या निकालना है? X निकालना है। अब क्या निकालना है? FX निकालना है। कैसे? चलो X निकालते हैं, ठीक है। X क्या होता है? बीच का। कौन है बीच का? 5 15 10 10 जोड़ते रहो, 25 35 45 55 65। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ज्यादा X के लिए तो, ठीक है। अब FX कितना आएगा? 60, ठीक है। सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। चलो मैं करता हूं, है ना। 16 × 15, 5 × 30, 5 × 5 3 8, फिर 16 14 240, फिर 12 की 25 में 25 दूनी 50, 25 × 25, 25 और 5 300, 35 की 11 में, है ना। 3 8 3 8 5, इसमें वैदिक मैथ यूज कर ली मैंने, ठीक है। 45 × 7, 7 5 35, 7 चौक 28, 28 29 30 31, 315। 55 की 19 में, 55 की 19 में, 9 5 45, 9 5 45, 45 और 4 49, 55 14 10 1045, फिर 65 की 16 में, 6 5 30, 6 9 36, 37 38 39, 65 0 65 है ना, 14 1 6 10, 1080, ठीक है। अब टोटलिंग चालू करेंगे। 0 0 0 0 0 0 15 कैरी गया 1,
10 18 19, 19 और 4 19 और 4 23, 23 और 4 23 और 4 27, 27 और 1 28, कैरी गया 2, 2 और 2 4 7 10, 10 और 3 13, कैरी गया 1, 1 2 3। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हटा देते हैं। फॉर्मूला तो सभी को याद होगा, क्या हो फॉर्मूला क्या बताया था? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 3385 और सिग्मा एफ कितना है? 100। बाई डिवाइड किया तो लो बन गया हमारा डिवाइड आंसर। समझ में आया? तो कहने का मतलब था कि अगर लेस देन की टेबल है, ऊपर वाला सेम और ऊपर से ही माइनस, तो हमारा सी आई और एफ मिल जाएगा। क्वेश्चन फिर उसी की तरीके से होगा। क्या अगले क्वेश्चन पे बढ़े? सबको समझ में आया होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोर देन का, अब का। तो मैं इसकी सिर्फ टेबल बनाना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, बोला भी है, देखो कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी है, मीन निकालना है। ठीक है, मार्क्स का, इनके मार्क्स दे रखे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं इसमें, जरा देखते हैं। मैं टेबल बनाने का काम करता हूं पहले और आपको टेबल अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, मैं सिर्फ 2 ही टेबल बनाऊंगा। ठीक है ना, उसके बाद सारा काम आप करेंगे। ठीक है, अब देखो मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, 0 और अब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कितना होगा? 0 से 10। ये सी आई बन के तैयार हो रहा है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। अब 100 से भी अब बोला हुआ है, तो 100 से क्या ले ले? सब में 10 10 का गैप चल रहा है, 10 ही ले लो, 110। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था? लेस देन में ऊपर वाला सेम, मोर देन में नीचे वाला सेम। तो नीचे वाला सेम मतलब 0 का 0 सेम। अब नीचे से ही माइनस चालू करेंगे। अब नीचे से माइनस चालू कैसे होगा? जैसे इस वाले एलिमेंट के लिए 8 माइनस 0 8 आएगा। ठीक है, 10 माइनस 8 16 माइनस 10 28 माइनस 16। आपको भी अब नीचे क्यों कर रहे हो? अगर मैंने 28 में से 43 माइनस किया ना तो नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव नहीं चाहिएगा, तो ऐसे ही माइनस करना है आपको। फिर 43 में से 28, 55 में से 43, 65 में से 55 और 72 में से 65, 77 से 72 और 80 से 77। ठीक है, अब माइनस करना चालू करके लिखते हैं चालू। ठीक है, कितना आएगा भाई? ऊपर सबसे पहला वाला फ्रीक्वेंसी 3, नीचे 5 और नीचे आपका 65, 5 5 और 2 7 और नीचे 10 और नीचे 43 माइनस करेंगे तो 7 7 5 12। अगला और नीचे कहां पर आ गए थे? 43 आ गया ना, 50 तक आ गया ना। हाँ 50 तक आ गया। यहाँ पर 43 में से 28 माइनस हुआ, 28 माइनस करेंगे तो 13 में से जाएंगे यहाँ पर, 13 में से 8 माइनस करना है। 13 में से 8 माइनस करेंगे 2 और 3 5 15। ठीक है, अब 28 में से 16 माइनस करेंगे, 28 में से 16 माइनस करेंगे 4 आ गया, 4 8 12। फिर 16 में से 10 गए तो 6, 16 में से 10 गए तो 6। ठीक है, 10 में से 8 गए तो 2 और 8 में से 0 गए तो 8। सबके लिख लिए, एक बार चेक कर लेते हैं कोई रह तो नहीं गया। ठीक है, अच्छा नीचे लिख लिया है, कोई बात नहीं, कोई नहीं रहे। अब इसके बाद आपको क्या करना है? मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है? एक्स निकालना है। फिर क्या निकालना है? एफ एक्स निकालना है। फिर क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है, एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स पे देंगे। बेटा मेरे सारी कमेंट बॉक्स में जितनी भी कमेंट है मैं सारी पढ़ता हूं, जो रिप्लाई देने लायक होती है वो रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है ना, आंसर जरूर देना, करेक्ट का रिप्लाई जरूर दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, क्लास इंटरवल अगर सेम ना हो तो, जैसे अभी आपको जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं, 0 से 10, 10 से 20। अगर ऐसे मिले तो 0 से 10, 10 से 40, फिर 40 से 50। ऐसे क्लास इंटरवल मिले तो क्या करना है, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए
ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में इंटरवल बिल्कुल अलग अलग है, क्लास इंटरवल भी सेम नहीं है। और देखो यहां पर सबसे पहले देखो कितना फर्क पड़ रहा है, ये मिल भी नहीं रहा है, ठीक है ना। अब इसको मिलाने के लिए वैसे तो हमें तो x की जरूरत पड़ती है, x हम निकाल लेंगे, पॉइंट में x निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये घबराना मत। ये घबराने वाली बात कब होगी, जब ये क्वेश्चन मीडियन में हो और ये क्वेश्चन मोड में हो, तब थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अभी कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या निकालेंगे, x। कैसे निकलेगा, यहां देखो 15 और 19 को जोड़ो, 15 19 को जोड़ो, कितना आएगा 24, क्योंकि क्लास ये आप निकालते क्या है, क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो वही कर रहा हूं मैं, 14 1 33 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया बीच का 17। तो यहां पर मैं रखूंगा 17। अब आगे जोड़ूंगा तो कितना आएगा 44, 44 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 22। तो इसमें मैंने कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है, ठीक है 22 ही आएगा ना, हाँ 22। अगला 25 और 29, मतलब इसमें सबकी कैलकुलेशन तुमको करनी पड़ेगी। 14 1 8 54, 54 का आधा कर देते हैं, 2 दूनी 4 7 27, 5 5 जुड़ रहा है ना। देखो ऊपर से 5 जोड़ा, यहां भी 5 जोड़ा, तो अगला भी अब 5 जोड़ दो। अगला 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 5 जोड़ेंगे तो इसमें 32, 5 जोड़ेंगे तो 37, 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42, 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 47, ठीक है। अब क्या करना है, fx निकालना है, ठीक है। अब तुम खुद कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि जैसे ही fx निकल गया आपको इसका टोटल और इसका टोटल, ठीक है। और यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। क्या ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो, तो मैंने इस वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करने के लिए बोला हुआ है। आप सबसे पहले यहां पर एक बार फिर समझ लो, यहां सबसे पहले क्लास इंटरवल उल्टे सीधे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको x निकालने से मतलब है, x का फॉर्मूला होता है क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। मैंने 2 3 के निकाल के देखे, मुझे 5 5 का गैप लगा और मैं 5 5 जोड़ता चला गया। अब इसके बाद स्टेप क्या करना है, fx की मल्टीप्लाई। fx की मल्टीप्लाई करने के बाद सीधा देखो, मैं इसको हटाकर क्लास मार्क का फॉर्मूला लिख देता हूं सही से, ठीक है। चलो, क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालना है, fx। फिर किस किस का टोटल करना है, fx का और f का। फिर फॉर्मूले में पुट करना है क्या, x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। इसका भी कैलकुलेशन आपको खुद करना है बेटा। मीन खत्म हो गया है, आप मीन के एनसीईआरटी से 13.1 होगी शायद, पहले 4 चैप्टर 14 था ये, है ना। अब ये 13 हो गया। 13.1 में जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे तुमसे लग जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैंने जितने बताए हैं इससे बाहर पेपर में नहीं आता। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया बेटा आप सभी का। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, क्योंकि यार ग्रोथ चाहिए। अब ग्रोथ के लिए तो भाई आप ही को लोगों को करना पड़ेगा सपोर्ट। अगर सपोर्ट नहीं किया तो मेरी ग्रोथ ही नहीं होगी, ठीक है ना। कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।